क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सुसमाचार में यीशु एक व्यक्ति के भीतर देखता है और अशुद्धता के स्रोत को वह पाता है। जैसे ही यीशु यह घोषणा करते हैं, उनके शिष्य विश्वास के आहार संबंधी नियमों के साथ गहराई से डूबे हुए पूरी तरह से यह समझने में विफल होते हैं कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं। एकांत में यीशु अपने ज्ञान को उनके साथ बांटते हैं, उनके साथ साझा करते हैं। और पवित्रता किसी के खाने से नहीं आती है, बल्कि एक व्यक्ति के भीतर के विचारों और भावनाओं से आती हैं। एक व्यक्ति का रवैया और इरादे और जो कार्य और शब्द उनसे निकलते हैं, वे उपभोग की तुलना में कहीं अधिक भ्रष्ट होते हैं। बुराई का असली स्रोत क्या है? इस बारे में यीशु की समझ और व्याख्या उसकी बुद्धि को प्रदर्शित करती है। जिस तरह से वह अपने शिष्यों और उन सभी के साथ व्यवहार करता है, जिनकी वह सेवा करता है, यह दर्शाता है कि वह अपने जीवन में ज्ञान के स्रोत अपने अब्बा पिता के साथ, अपने संबंध के साथ पूरी तरह से संपर्क में है। बुद्धि केवल उन्हीं के लिए आरक्षित नहीं है जिनके पास तेज दिमाग है। वास्तव में कुछ बुद्धिमान लोगों के पास महान ज्ञान होता है, जबकि कुछ प्रतिभाशाली लोगों में ज्ञान की कमी होती है। बाद वाला समूह अपने ज्ञान को अपने जीवन जीने के तरीके पर लागू नहीं कर सकता है। मेरे लिए बुद्धि का अर्थ है यह देखने में सक्षम होना कि मेरे जीवन में और संभवतः दूसरों के जीवन में प्रभु की योजना कैसी है। यह सिर्फ मानसिक क्षमता की कमी, इरादों की बात है। यह सामान्य ज्ञान है, प्रभु का सामान्य ज्ञान, वह भाव जो प्रभु हम में से प्रत्येक के भीतर रखता है। यह उन मानसिक क्षमताओं का उपयोग कर रहा है जिनके साथ प्रभु ने हमें उपहार में दिया है, और दूसरों के लिए खुशखबरी लाने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि मैं सामान्य ज्ञान की बात करता हूँ, मुझे याद दिलाया जाता है कि मेरा एक मित्र अक्सर कहता है, सामान्य ज्ञान आज बहुत सामान्य नहीं लगता। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग उस भावना के संपर्क में नहीं हैं जो हमें प्रभु के साथ समान रूप से रखना है। बहुत कम लोग अपने जीवन में प्रभु की भावना का सम्मान करते हैं। बुद्धि को प्रभु के प्रति सक्रिय रहने से जोड़ा जाता है। सुलेमान की बुद्धि ने प्रदर्शित किया कि वह इस बात से अवगत था कि परमेश्वर चाहता था कि वह प्रत्येक क्षण और प्रत्येक निर्णय के साथ कम से कम अपने शासन के पहले भाग के दौरान क्या करें। बुद्धि निर्णय प्रक्रिया में प्रभु को ला रही है। हमारे पसंद में ज्ञान लाने में विफलता सभी प्रकार की अशुद्धता की ओर ले जाती है। पाप हमारे द्वारा इस बात से अवगत ना होने से प्रकट होता है कि प्रभु हमसे क्या करने वाले हैं। जब हम केवल अपने और अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम बिना बुद्धि के, बिना प्रभु के पापपूर्ण कार्य कर रहे होते हैं। आज मेरे सामने चुनौती यह है कि प्रभु जो ज्ञान देते हैं उसके प्रति अधिक चौकन्ना रहें। चीज़ों को ईश्वरीय दृष्टिकोण से देखने में हमें सक्षम होने की आवश्यकता है। इसका अर्थ है कि मुझे प्रभु के साथ अपने संबंधों पर नज़र रखनी चाहिए और हमेशा उचित कार्य करना चाहिए। बहुत सही मायने में ऐसा नहीं है कि मैं बुद्धिमान बन जाता हूँ, लेकिन मैं प्रभु की बुद्धि में
हिस्सा लेता हूँ। इस प्रकार से संहिता हमें कहता है, धर्मी का उद्धार ईश्वर की ओर से होता है। संकट की घड़ी में प्रभु उनके आश्रय हैं और ईश्वर उनकी सहायता करके उन्हें छुड़ाता है। परमेश्वर उन्हें दुष्टों से बचाता है क्योंकि वे परमेश्वर की शरण में आते हैं। आमीन।